आज हम लोग जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे कि जैन धर्म की क्या क्या शिक्षाएं थी। पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको एक चार्ट के माध्यम से पढ़ा जाए, जिसको कि हम द्रव्य चार्ट कहते हैं। द्रव्य द्रव्य क्या चीज़ है? जैन धर्म ये कहता है कि संसार में जो सारी वस्तुएं हैं, चाहे वो हमें दिखाई दे चाहे न दिखाई दे, सारी वस्तुएं द्रव्य से बनी है, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। और साइंस भी यही कहता है कि संसार की जो सारी वस्तुएं हैं वो मैटर से ही बनी है, अर्थात द्रव्य से ही बनी है। जैन धर्म ने क्या किया कि द्रव्य को दो हिस्सों में बांटा, अस्थि का, अनास्थि का। अस्थि मीन्स होता है और काय का अर्थ होता है शरीर। अस्थि काय का जो शाब्दिक अर्थ है जो शरीर में है, और अनास्थि काय का अर्थ होता है जो शरीर में नहीं है, अर्थात जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो अस्थि काय को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा, जीव और अजीव। जीव वह द्रव्य है जो कि जिसके अंदर चेतना है, अर्थात आत्मा है, और अजीव वह द्रव्य है जो कि जड़ है। अनास्थि काय वह द्रव्य है जो वास्तव में संसार में तो मौजूद है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। उसमें एक ही द्रव्य है, वो है काल। काल अर्थात समय। समय हमेशा हमारे साथ मौजूद होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे हम कहते हैं कि कोई पेन नई है, कोई पेन पुरानी है, किस आधार पे कहते हैं? समय के आधार पर ही तो कहते हैं। हम कहते हैं कच्चा फल, पक्का फल, वो किस आधार पे कहते हैं? समय के आधार पर ही तो कहते हैं। हम बच्चा और बूढ़ा दोनों में क्या अंतर है? समय का ही तो अंतर है। अर्थात जैन धर्म का ये मानना है कि काल अर्थात समय हमारे साथ मौजूद रहता है, लेकिन वह शरीर में नहीं रहता, इसीलिए वह द्रव्य जो है अनास्थि काय है, अर्थात शरीर के अंतर्गत नहीं होता। फिर उन्होंने क्या किया कि अस्थि काय को दो हिस्से में बांटा, जीव और अजीव। जीव यानी जिसमें चेतना है, आत्मा है। अजीव वो वस्तु जो जड़ है। जीव को फिर उन्होंने दो हिस्सों में बांटा, मुक्त जीव और बद्ध जीव। अजीव को बांटा धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। जीव, मुक्त जीव वह जीव है जिसको इस संसार से मुक्ति मिल गई है, जिसको मोक्ष मिल गया है। अब ये जीव इस धरती पर नहीं आता। बद्ध वह जीव है जो इस धरती पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर काषाय है। काषाय अर्थात बुरी प्रवृत्तियां, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके वशीभूत होकर जब मनुष्य कर्म करता है तो उसका अगला जन्म होता है, यानी वो पुनर्जन्म के लिए आता है। संसार की जितनी भी संस्कृतियां हैं या धर्म हैं, अधिकतरों का ये मानना है कि मनुष्य का जो पुनर्जन्म होता है वो उसके कर्म के कारण होता है। वो अपने कर्मों को भोगने के लिए ही वो दूसरा जन्म लेता है। तो इस आत्मा के अंदर काषाय थी, बुरी प्रवृत्तियां थी, इसीलिए इसका पुनर्जन्म होगा, इसका मोक्ष नहीं होगा। लेकिन ये एक आत्मा है, एक जीव है, और किसी भी जीव को इस धरती पर आने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। बिना शरीर के कोई भी जीव इस धरती पर नहीं आ सकता। तो ये जीव क्या करता है कि जो अजीव धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल में बटा हुआ है, पुद्गल को हम रूपवान द्रव्य कहते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं जो रूप में हैं, सबको रूप इसी ने दिया है। तो ये जीव क्या करता है? इस पुद्गल को अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि वो एक शरीर प्राप्त कर सके। पुद्गल कर्म का इस जीव की ओर जो आकर्षण होता है, उसी को हम आश्रय कहते हैं। और जब तक आश्रय होता रहेगा, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता रहता है। व्यक्ति को ये करना चाहिए, अगर वो चाहता कि पुनर्जन्म आवागमन के कर्म से मुक्ति मिले, तो उसको इस आश्रय को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए जैन धर्म ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को त्रिरत्न कहते हैं। जब व्यक्ति त्रिरत्नों का पालन करता है तो ये जो आकर्षण है पुद्गल कर्म का इस जीव की ओर, जो बहाव है, वह बहाव रुक जाता है। उस रुकी हुई अवस्था को ही समल कहते हैं। यह अर्थात पुद्गल कर्म का
जब जीव की ओर बहाव त्रिरत्नों के पालन करने से रुक जाता है, जैन धर्म उसी अवस्था को समर कहता है। अर्थात ये रूपवान धर्म का इस जीव की ओर बहाव रुक गया, परंतु पहले से बहुत सारे कर्म इस जीव के अंदर तो आ गए हैं। जब व्यक्ति त्रिरत्नों का लगातार पालन करता रहता है तो उसका जो भी पहले का कर्म है और जो कषाय है, ये कषाय भी समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो जाता है उसी अवस्था को निर्जरा कहते हैं। इसी निर्जरा के बाद ही किसी भी जैन धर्म के व्यक्ति को मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है और वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। इस प्रकार जैन धर्म का जो अगला सिद्धांत आता है हम उसे त्रिरत्न कहते हैं। अभी हमने जो पढ़ा उसमें तीन चीजें मुख्य रूप से पढ़ी, आश्रव, समर्थ और निर्जरा। अर्थात पुद्गल कर्म का इस जीव की ओर जो बहाव था, जो आकर्षण था, वह आश्रव था। त्रिरत्नों के पालन करने से जब इस जीव का बहाव रुक जाता है उस अवस्था को समर कहते हैं। और जब त्रिरत्नों का हम लगातार पालन करते हैं तो हमारे अंदर के सारे कषाय अर्थात बुरी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। उसी अवस्था को निर्जरा कहते हैं और इस समय व्यक्ति अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है और वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, अर्थात उसको मरने के बाद निर्वाण प्राप्त होता है। जो अगला सिद्धांत है हम उसे त्रिरत्न कहते हैं और जैन धर्म का यह एक प्रमुख सिद्धांत है। इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आता है और तीनों का अपना ही महत्व है। जब हम सम्यक दर्शन कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है? दर्शन अर्थात देखना। क्या देखना? हमको क्या चीज देखना है? तो जैन धर्म ये कहता है कि जीवन में हमें दो वस्तुएं दिखाई देती हैं, एक सत्य और दूसरा असत्य। यानी हर व्यक्ति के जीवन में दो रास्ते आते हैं, सही और गलत। जो व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है वही अपने मंजिल तक प्राप्त करता है, जो व्यक्ति असत यानी कभी भी प्राप्त नहीं करता। यानी कहने का मतलब है जैन धर्म ये कहता है व्यक्ति के अंदर ये देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए उसके लिए क्या सही है और उसके लिए क्या सही नहीं है। जैसे बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और वह विद्यालय पहुंचता है तो वह उसका दृष्टिकोण सही है, लेकिन वह रास्ते में किसी सिनेमा हॉल में चला जाता है तो वह दृष्टिकोण उसका गलत है। जैन धर्म सम्यक दर्शन में यही कहता है कि व्यक्ति का अपने प्रति दृष्टिकोण सही होना चाहिए, यानी वो क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, वो सही होना चाहिए। लेकिन इसके साथ श्रद्धा भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे श्रद्धा का अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर सही देखने का दृष्टिकोण कब पैदा होगा? वह तभी पैदा हो सकता है जब वह जैन गुरुओं के प्रति, जब व्यक्ति जैन गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखता है, उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धा रखता है, तो उसके अंदर ये दृष्टिकोण पैदा हो जाता है कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। जैन धर्म ने इसी को सम्यक दर्शन कहा है, यानी व्यक्ति का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। फिर जो दूसरा रत्न है हम उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। जब दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं वहाँ ज्ञान को दो हिस्से में बांट दिया गया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इनके प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पढ़ते हैं जो कि 5 हिस्से में बटा हुआ है, मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और केवल। मति वह ज्ञान है जो हमको इंद्रियों से प्राप्त होता है, यानी व्यक्ति के अंदर जो 5 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी देखने से, सुनने से, स्वाद से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है हम उसी ज्ञान को मति कहते हैं। दूसरा ज्ञान है श्रुति। श्रुति यानी वह ज्ञान जो हमको सुनकर प्राप्त होता है, उसे जैन धर्म में श्रुति कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, कान भी तो एक इंद्रिय है, हम उससे सुनकर ही तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर जैन धर्म ने अलग से श्रुति क्यों बनाया? जैन धर्म का ये कहना है कि श्रुति वह ज्ञान है जो हम जैन गुरुओं के उपदेशों को सुनकर प्राप्त करते हैं। जो हम आपस में वार्तालाप करते हैं, व्यस्त की बात करते हैं, वो मति के अंदर आता है, वो श्रुति के अंदर नहीं आता। श्रुति के अंदर मुख्यतः वही ज्ञान आता है जो जैन धर्म गुरुओं से हम सुनते हैं, उनके उपदेशों को जो समझते हैं। अवधि
अवधि वास्तव में दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान अर्थात डिवाइन नॉलेज। दिव्य ज्ञान यहीं से बैठे बैठे ये जान जाओ किसी और शहर में क्या हो रहा है, यहीं से बैठे बैठे किसी दूसरे व्यक्ति के वर्तमान, भूत और भविष्य सारी बातें जान जाओ, उसी को जैन धर्म में अवधि कहा गया। जो इसका चौथा ज्ञान है वह है मन पर्याय। मन पर्याय अर्थात दूसरों की मन की बातें जान लेना। जैन धर्म इस ज्ञान को कैसे करता होगा ये एक अजीबोगरीब है। अगर हम दूसरे व्यक्ति की बातों को जान सके, उसके मन की बातों को जान सके, वास्तव में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है अगर दूसरा व्यक्ति जानेगा तो वास्तव में वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैन धर्म ने इसको साधा और जैन धर्म ने इसको बनाया। जैन धर्म यही कहता है अगर आप दूसरों के व्यक्ति के मन की बातें जान लेते हैं वही ज्ञान मन पर्याय है। केवल यानी कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान। जैन धर्म कहता है केवल का अर्थ संपूर्ण ज्ञान होता है। जिस व्यक्ति को केवल प्राप्त हो जाता है उसे जैन धर्म में केवलीन कहा जाता है। और जो व्यक्ति केवलीन होता है उसी को निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतिहास के अंतर्गत जब हम सम्यक ज्ञान पढ़ते हैं तो उसके अंदर 5 प्रकार के ज्ञान आते हैं। मति यानी वह ज्ञान जो हमको अपनी इंद्रियों से प्राप्त होता है। श्रुति अर्थात वह ज्ञान जो हम सुनकर प्राप्त करते हैं। मन पर्याय यानी दूसरों के मन की बातें जान लेना। केवल यानी संपूर्ण ज्ञान। जो त्रिरत्न का तीसरा है उसको हमको बोलते हैं सम्यक चरित्र अर्थात सम्यक आचरण, और ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैन धर्म का जो तीसरा आता है वो है सम्यक चरित्र। चरित्र वास्तव में किसका चरित्र? पशुओं का तो कोई चरित्र होता नहीं, अर्थात जैन धर्म जो इसमें चरित्र की बात करता है वह किसी मानव की बात करता है। जैन धर्म ने क्या किया, मानव को 2 हिस्से में बांटा। पहला वह मानव जो कि गृहस्थ आश्रम में रहता है, दूसरा वह मानव जो कि सन्यासी है, जो संसार से बाहर चला गया है। जो सन्यासी थे उनको उन्होंने 2 हिस्से में बांटा। जो पुरुष था अर्थात मेल था उसको मुनि कहा, और जो महिला थी उसको आविका कहा। वैसे गृहस्थ आश्रम में जो मनुष्य रहता था, मेल को उसने श्रावक कहा और फीमेल को उसने श्राविका कहा। जैन धर्म ने क्या किया कि बोला कि चरित्र उस मानव का अच्छा है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में जो मानव रहता है उसका चरित्र अच्छा है अगर वो पंच अणु व्रत का पालन करता है, और जो मनुष्य संन्यास आश्रम में चला गया है उसका चरित्र अच्छा है जब वो पंच महाव्रत का पालन करता है। इस तरह जैन धर्म के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, पंच अणु व्रत और पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में जो पहला सिद्धांत है वो है अहिंसा, दूसरा जो है सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य। ऐसा माना जाता है कि शुरू के जो 4 सिद्धांत हैं उनको हम चतुर्याम कहते हैं, और ये सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिया अर्थात 23वें तीर्थंकर ने दिया था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये ऊपर के 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिया जिसे हम चतुर्याम कहते हैं। महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा, और जब ब्रह्मचर्य को जोड़ा यही 5 मिलके पंच महाव्रत बनते हैं। वैसे ही जो गृहस्थ आश्रम में रहते थे उनको पंच अणु व्रत कहते हैं। इसमें भी वही 5 सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? अंतर जो है वह है कठोरता का। पंच महाव्रत में जो ये व्रत है बहुत ही कठोर है, और पंच अणु व्रत जिसका पालन गृहस्थ करते हैं उसमें बहुत ही लचीलापन है। जैसे अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, अहिंसा का यहाँ मतलब होता है कि जैन मुनि या आर्यका को कभी भी हिंसा नहीं करनी है, चाहे कोई भी स्थिति हो, कभी भी हिंसा नहीं करनी है। उसके अंदर आगे चल के 5 समितियाँ होती है जो आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यही जानते हैं कि अहिंसा का मतलब होता है चाहे कोई भी स्थिति है आपको कभी भी हिंसा नहीं करनी है। इसलिए जो जैन धर्म है वो कृषि को अच्छा व्यवसाय नहीं मानता, क्योंकि कृषि करने में बहुत ही ज़्यादा हिंसा होती है। यहाँ पर क्या हिंसा मतलब होता है
कि जानबूझकर हिंसा नहीं करनी है, अनजाने में हो गया तो चला, क्योंकि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता है वो इतना कठोर पालन नहीं कर सकता। इसीलिए हम जैन धर्म में देखते हैं कि जो जैन मुनि होते हैं वो मुंह पर एक सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं ताकि वो चलते समय उनके मुंह में कोई भी कीटाणु बोलते समय न आ जाए। जब वो नंगे पर चलते हैं तो एक झाड़ू लिए रहते हैं फूल जैसा, उसको हिलाते हुए चलते हैं ताकि चींटियाँ भी वहाँ से हट जाए, ताकि चलते समय उनके पैरों के नीचे दबने से कोई भी चींटी की मृत्यु न हो जाए। यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ अहिंसा का मतलब होता है आपको कभी भी हिंसा नहीं करनी है। इसलिए जैन धर्म में जो मुनि होते हैं या आर्यिकाएँ होती हैं वो रात होने से पहले ही खा लेती हैं, वो गोधूली बेला में खा लेती है, क्योंकि पहले ट्यूबलाइट या बल्ब तो थे नहीं। रात में खाते समय कोई भी कीड़ा मुंह में जाने का डर होता था, इसलिए वो रात होने से पहले ही भोजन कर लिया करते थे। इतनी कठोरता थी। आगे इसकी 5 समितियाँ आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सत्य, यहाँ पर सत्य का मतलब होता है आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे क्रोध की अवस्था हो, चाहे लोभ की अवस्था, चाहे मोह की अवस्था, चाहे हंसी मजाक हो, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है। यहाँ सत्य का मतलब होता है कि आप आम बोलचाल में कभी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलना है। लेकिन व्यापारी ज़्यादा सत्य बोलेगा फिर वो अपना व्यापार क्यों ऐसे कर पाएगा? इसलिए इस कठोरता को यहाँ पे लचीलापन दे दिया गया है। अर्थात ज़्यादा सत्य बोलेगा, कोई बच्चा सत्य बोलेगा तो प्रतिदिन माँ बाप से डांट ही खाएगा। इसीलिए जैन धर्म में ये छूट दे दी गई है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पे अस्तेय का मतलब होता है हमें बिना अनुमति के किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेना चाहिए। अर्थात लोग कहते हैं चोरी नहीं करना चाहिए, ये शब्द थोड़ा सा चोरी गलत है। बिना अनुमति के हमें किसी की कोई भी वस्तु उपयोग नहीं करनी चाहिए, न उसके घर में जाना चाहिए किसी के, न उनका भोजन करना चाहिए। बिना अनुमति के हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर भी अस्तेय का मतलब वही होता है कि हमें बिना अनुमति के किसी की भी कोई वस्तु उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लचीलापन है। यहाँ परिग्रह का मतलब होता है जैन धर्म के जो सन्यासी होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की वस्तु, द्रव्य इत्यादि की संचय करने की अनुमति नहीं है। उनका ये कहना कि जो व्यक्ति संचय करेगा वह वास्तव में उनमें फंस के रह जाएगा और वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए परिग्रह का मतलब होता है हमें किसी भी वस्तु का संचय नहीं करना है। जबकि यहाँ पर अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी वस्तुएं हमें आवश्यक है हमें उतनी वस्तुओं का संचय करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हमें कभी भी किसी औरत की तरफ न तो देखना है न तो सोचना है, कभी सपने में भी उसके बारे में नहीं सोचना है। यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है हमें सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए, पड़ोस की पत्नी के बारे में हमें कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। अर्थात यहाँ पर लचीला, यहाँ ब्रह्मचर्य में कंप्लीट ब्रह्मचर्य है, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। जो कठोरता वाला हिस्सा है उसी को हम पंच महाव्रत कहते हैं, जिसका पालन जैन सन्यासी करते हैं, और जिसमें थोड़ा लचीलापन है उसको हम पंच अणुव्रत कहते हैं। इसका पालन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जैन मनुष्य करते हैं। इसी को हम पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत कहते हैं।